नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, ये जो कंजरवाल है ये शीश महल को अपने कब्जे में करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकता है, चाहे इसकी अपनी पार्टी में चाकू छुरियां ही क्यों ना चलनी शुरू हो जाए, पार्टी स्वाहा हो जाए। लेकिन केजरीवाल खुद तो फंसा ही है, दूसरों को फंसाने में लगा है, सिर्फ इसलिए कि शीश महल अपने कब्जे में रहे और ये हाथ से ना निकले। अब जो तिहाड़ जेल है, इसकी यात्रा तो हर हाल में इसके साथ होनी ही थी, शुरू होनी थी, हो भी गई। और ये केजरीवाल को भी पता था। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिन से जिस बात के लिए मुंह बंद किए बैठा था, वो अचानक जेल जाने के पहले उसने कह भी दी। अब आपको मालूम है कि 28 मार्च को कोर्ट में यही खुलासा करने के लिए सुनीता केजरीवाल भी कह रही थी, जो उस दिन ना कहकर उसने 31 मार्च को रामलीला ग्राउंड में बोल दी और सुनीता देवी लॉन्च कर दी गई 31 मार्च को। अब जिस विजय नैयर के लिए केजरीवाल ने शराब घोटाले के में लिप्त और मुख्य कर्ता धर्ताओं से कहा करता था ये आदमी कि विजय नैयर मेरा आदमी है, इस पर भरोसा करना, वही नैयर भला ये कैसे हो सकता है कि केजरीवाल को कोई रिपोर्ट देता ही ना हो। भाई ऑफिशियली नहीं देता होगा, अनऑफिशियली तो केजरीवाल को ही रिपोर्ट देता होगा, ये हमारा भी मानना है और होता भी ऐसे है। और वैसे भी ये तो अपनी पार्टी कॉर्पोरेट स्टाइल में ही चलाता था। और आज केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि विजय नैयर आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं करता था। भाई ये आदमी इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि पहले बोलता था ये तो मेरा आदमी है, इसके ऊपर भरोसा करना, और आज बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं है ये बंदा कौन है, मुझे तो रिपोर्ट ही नहीं किया कभी भी। और केजरीवाल कुछ भी कहता रहे, सरकार का मुखिया होने के नाते हर काम की जिम्मेवारी उसी की मानी जाएगी। और जो कविता थी कविता, वो तो ऑलरेडी कविता बोल चुकी है, इसके बारे में सब कुछ खुलकर बता भी चुकी है ईडी के सामने। अब अतिशी जो है केजरीवाल के जेल जाने के समय से पापड़ बेल रही थी कि कब केजरीवाल इस्तीफा दे और कब वो मुख्यमंत्री बनकर शीश महल में रहना शुरू कर दे, यानी कि वहां से राज अपना शुरू कर ले। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, उसने भी अपनी पत्नी सीधी सादी 200 रुपए की साड़ी डालने वाली या सूट डालने वाली सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। और इसीलिए त्याग पत्र नहीं दे रहा कि जैसे ही सुनीता गद्दी के ऊपर बैठेगी, शीश महल के ऊपर कब्जा इस फैमिली का बरकरार रहेगा। ये सोनिया गांधी को बोलते थे कि भाई तुम कुर्सी छोड़ती नहीं हो और तुमने अपने बच्चों को आगे कर दिया। केजरीवाल तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो यही काम कर रहे हो, लेकिन जब तुम करो, क्योंकि तुम तो इतने ज्यादा क्लीन आदमी हो, करप्शन फ्री, कि तुम जो करो वो तो इतिहास बनने वाला है। और केजरीवाल के दिमाग में आतिशी और सौरभ ही कुछ ऐसे दो नेता थे, मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सुनीता को चुनौती दे सकते थे। बाकी तो सारे जेल के अंदर ही हैं, इसलिए केजरीवाल ने इन दोनों का नाम लेकर कोर्ट में उन्हें भी फंसा दिया, ताकि सुनीता केजरीवाल का जो रास्ता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का, वो साफ हो जाए। अब इन दोनों को ईडी का भी निमंत्रण आना तय है, ये भी आप देख लीजिए। इसलिए आज जो आतिशी मार लेना है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलती है कि अब हमें अगले 1 महीने में ईडी भी तंग करने वाली है, यानी कि उनको भी पता है अब इनके साथ क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल ने गेम ही ऐसी खेली है। केजरीवाल की जो दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं, उसको अगर अभी भी आतिशी और सौरभ नहीं समझते, तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। हालांकि
अतिशी ने बोला था कि भी मैं कोई ना कोई खुलासा करने वाली हूँ, लेकिन एंड मोमेंट पर कोई भी खुलासा नहीं किया। ये बोल दिया कि मुझे तो बीजेपी वाले ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर अतिशी भी केजरीवाल के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देने वाली है, केजरीवाल के ऊपर दबाव डालने के लिए, ताकि केजरीवाल जो इन सबको अपने रास्ते से हटाने की बात बोलता है, ये हटा ही नहीं सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी खुलासा करेगी कि केजरीवाल नैयर के साथ मिलकर सारे काम करता था। मेरा और सौरभ का बीच में लेना देना कुछ है ही नहीं, ये मेरा अपना अनुमान है। अतिशी भी अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र खेलने वाली है, और खेलना भी चाहिए। और इसके अलावा उसे और सौरभ को जो भी कहना है वो ईडी के सामने जाकर बड़े आराम से बोल ही सकते हैं, क्योंकि ईडी के सामने दिया हुआ बयान गवाही की तरह यूज किया जाता है। अब आप देखिए केजरीवाल की हिस्ट्री क्या है, कि जब ये आदमी शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक तो इसका काम इसके इशारों पर चलता रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है इसकी लंका में आग लगने वाली है। भाई जब इसने पार्टी शुरू करी थी, 25-30 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम धंधे बंद करके इसके साथ जुड़ गए, पहले झटके में ही इसके साथ काम करने लग गए थे, और उनको लगता था कि वो परिवर्तन इस देश में लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही केजरीवाल सत्ता में आया, इन सबको एक एक करके उनको निपटा दिया, क्योंकि वो एक चैलेंजर बन सकते थे केजरीवाल के लिए। इसे हर आदमी को यूज किया जो इसके सामने आया, उसके बाद उनको नीचे फेंक दिया। उनमें अब अतिशी और सौरभ का भी नाम उस लिस्ट में जुड़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और केजरीवाल क्या कहता था? केजरीवाल कहता था कांग्रेस ने इतने घोटाले किए हैं, लेकिन हर मामले में मनमोहन सिंह को आगे कर देते हैं, और जो माल है वो तो पीछे से कोई और ही खा रहा है। और केजरीवाल ने भी यही किया कि सब घोटाले करके आगे अपने मंत्रियों को कर दिया, खुद नहीं आया, और माल भी इसने खाया, नाम उनका लगाया, साइन भी कहीं नहीं किए। और कांग्रेस ने बहुत लोगों पर, ये जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके ऊपर मुकदमे चल भी रहे हैं, फिर भी बचे हुए हैं। लेकिन केजरीवाल अपनी जल्दबाजी में ऐसी मूर्खता कर गया कि इसके मंत्री समेत खुद भी लपेटे में सारी पार्टी ही आ गई है। हो सकता है आम आदमी पार्टी को बर्खास्त ही ना करना पड़ जाए। और सीढ़ियों से आपने देखा होगा दोस्तों कि जो आदमी है वो 5-10 फ्लोर बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता चढ़ता पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर अगर थोड़ा सा भी फिसलता है टॉप फ्लोर पर जाकर, तो धरती पे 1 सेकंड में नीचे पहुंच जाता है। इट डजंट टेक मच टाइम। और केजरीवाल को भी यही समझ नहीं आया कि भ्रष्टाचार करते करते दुनिया का वो सोरोज हो, आईएसआई हो, खालिस्तानी हो, किसी को नहीं छोड़ा जिससे इसने पैसे ना लिए हो। शराबियों से भी पैसे ले लिए, और भ्रष्टाचार से पैसे कमाने की लालसा में ये इतनी ऊपर इतनी जल्दी पहुंच गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि जल्दी से नीचे भी आएगा एक दिन। जो रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं वो रॉकेट की तरह ही नीचे आते हैं, और इसके साथ भी वही हुआ। लेकिन आपने एक चीज और नोट नहीं करी होगी, जो मैं आपको खुलासा करने वाला हूं। बड़ी ही विचित्र बात है, सिसोदिया केजरीवाल के मंत्रिमंडल में नंबर 2 की पोजीशन रखते थे, वो जेल में नंबर 1 में है, और केजरीवाल पार्टी में नंबर 1 नेता होते थे, वो आज जेल नंबर 2 में कैद हैं। क्या इसे आप कर्म बोलेंगे? क्या इसे विधि का विधान बोलेंगे? कोइंसिडेंस बोलेंगे? या इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि ये खुद 2 नंबरी है, इसीलिए जेल नंबर 2 में ही इसे रखा गया है। और इसकी अब नंबर 2 यानी कि अतिशी, वो क्या क्या खुलासे करने वाली है अगले कुछ दिनों में, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। दूसरा, ईडी ने भी इनके साथ एक खेला कर दिया। खेला ये है, इसने अतिशी को और सौरभ को फेंक दिया कि भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, यही देखते थे। ईडी ने भी इनकी पार्टी में गंद डालने के लिए जो सिंह था, संजय सिंह,
उसको छोड़ दिया कि भैया हमने इससे कुछ जो पूछना था पूछ लिया, अब इसको छोड़ दिया जाए। यानी कि एक लोमड़ी को बाहर निकाल दिया कि अब जाके वो चैलेंजर बनेगा सुनीता केजरीवाल के लिए। अब देखना यह दिलचस्प है कि आगे जाकर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल अब संजय सिंह को कैसे फेंकता है ट्रक के नीचे, जैसे उसने अतिशी को और सौरभ को फेंका है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि संजय सिंह चैलेंजर बने सुनीता केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो तो सीधी सादी 200 रुपए की साड़ी या सूट और 100 रुपए की चप्पल डालकर आती है, मुंह पे कोई मेकअप नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे कि बस अभी अभी उसके पति की डेथ हुई हो और वो मातम बना रही हो। तभी बोल रही थी उसकी आत्मा को महसूस करो। ये ड्रामेबाजी केजरीवाल से बेटर कोई नहीं देख करा सकता। ये सारा प्री प्लान था, लेकिन अब ईडी के गेम के सामने केजरीवाल कैसे खड़ा होगा, कैसे संजय सिंह को और अपनी बीवी को बैलेंस करके चलेगा, ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प मामला होगा। जब होगा तब दोबारा से इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और जय श्री राम बोलते रहिए। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.